गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटेक्निक एकेडमी के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सत्यजीत प्रकाश और मैं आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की क्लासेस लूँगा। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आपने डिज़ाइन तो पढ़ा होगा पहले अपने करिकुलम में, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी मेंबर्स। तो उसी तरीके से हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये आपका जो सब्जेक्ट है, आज हम लोग उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसे बनाया हुआ है, क्या है, कितना यूनिट पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये टोटल 7 पार्ट में डिवाइडेड है। 7 यूनिट्स हैं जिसमें अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग टॉपिक्स पढ़े जाएंगे। आपको यहाँ वेटेज मैंने लिख के रखा है। देखिए, हर यूनिट, जैसे यूनिट नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है, आपको बताएंगे सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, कहाँ से शुरू हुआ था। जैसे कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक स्टील स्ट्रक्चर का। देखिए, जब आरसीसी स्ट्रक्चर है मार्केट में तो स्टील स्ट्रक्चर का ज़रूरत क्या है। हावड़ा ब्रिज जब बना था तो ऐसा नहीं है कि आरसीसी से नहीं बन सकता था या और भी अदर टेक्नोलॉजी से नहीं बन सकता था, लेकिन क्यों स्टील का ज़रूरत पड़ा, स्टील से क्यों बनाया। जब ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, इस बारे में पूरी जानकारी, पूरा डिस्कशन, आपको हावड़ा ब्रिज का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक केस स्टडी है हम लोग के लिए। तो जब हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग उस एग्जाम्पल को बार बार समझेंगे, और जब तक ये सब्जेक्ट पूरा ख़त्म होगा तो जब उसके बाद जब आप हावड़ा ब्रिज पर चढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। तो वो उसका प्रैक्टिकल यूज़ है। तो अभी पहला इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में इससे। फिर सेकेंड यूनिट है कनेक्शंस। कनेक्शन मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना दो चीज़ों को। अब इसमें कैसा है कि स्टील स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ चीज़ का फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम मतलब इसमें लेंथ लिमिटेड है, इतना ही लेंथ का मेंबर आएगा, इतने ही लेंथ चौड़ाई का मेंबर आएगा, इसी शेप में आएगा। इसको हम लोग अपने मन मुताबिक बाद में बनाते हैं। पहले मेंबर आता है, उसके बाद उसको जोड़ जोड़ के हम लोग करते हैं। तो जो जोड़ने का काम है वो है कनेक्शन, और वो जो जोड़ना है वो उसका भी एक डिज़ाइन होता है। तो बहुत सारे तरीके, आप जैसे देखा होगा आपने, आप ब्रिज, हावड़ा ब्रिज गए होंगे तो आपने देखा होगा बड़े बड़े ऐसा रिवेट्स लगे हुए हैं, उसको रिवेट बोलते हैं। जैसे पुराना ज़माने में कांटी से जोड़ते थे हम लोग, अब स्टील में जो होता है वो रिवेट से जोड़ा जाता है और वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। वेल्डिंग तो आप सभी को पता होगा, आपके घर में भी खिड़की लगा होगा, ग्रिल लगा होगा, सीढ़ी का रेलिंग लगा होगा, तो वो वेल्डिंग से बनता है, और कहीं कहीं रिवेट्स यूज़ किया जाता है। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ हम लोग को रिवेट यूज़ करना है, कहाँ वेल्डिंग यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, और उसको डिज़ाइन कैसे करना है। ये यूनिट आपका 10 मार्क्स का है, थोड़ा ज़्यादा वेटेज है इसका। फिर थर्ड यूनिट, डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। देखिए, टेंशन मेंबर का डिज़ाइन जो है वो आप लोगों ने आरसीसी में भी पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस मटेरियल अलग है। तो लिमिट स्टेट ऑफ डिज़ाइन जो मेथड है हम लोग वो यूज़ करेंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन से हम लोग सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर में 3-4 तरीके के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है टेंशन, एक होता है कंप्रेशन, फिर होता है स्लैब, फिर फाउंडेशन मेंबर। तो यही 4 तरीके का चीज़ इसमें भी है, बस फ़र्क इतना ही है कि ये स्टील है, लोहा है, और हम लोग बाकी आरसीसी में करते हैं, पहले पढ़े हैं। मेंबर बहुत सारे हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। देखिए, हम लोग हिस्ट्री में जब देखेंगे, पीछे जाएंगे, तो लकड़ी से भी घर बनता था, सुर्खी से बनता था, सिर्फ ब्रिक से बनता था, ईंटा से। ब्रिक मैसनरी पढ़े होंगे आप लोग शायद कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, तो ब्रिक मैसनरी से भी बन जाता था। तो मटेरियल कैसे कैसे चेंज होते गया, क्यों, कब, किसकी ज़रूरत पड़ी, जब किसी की ज़रूरत पड़ती है तभी वो चीज़ हम लोग इन्वेंट करते हैं, वो यूज़ करते हैं। उसी तरीके से कहीं कहीं पे हम लोग स्टील, हमारे पास कुछ मजबूरी होती है कि हमको स्टील ही यूज़ करना है, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, ये हम लोग सब्जेक्ट के दौरान पढ़ेंगे।
तो डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर, ये आपको बेसिकली टेंशन मेंबर हमारा बीम वगैरह होता है जो टेंशन लेता है, या ट्रस का जो मेंबर होता है, तो वो सब टेंशन, तो इसका डिज़ाइन हम लोग कैसे करना है वो पढ़ेंगे। ये जो है आपका 8 मार्क्स का है, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 4, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। हम सब लोग को पता है कि कंप्रेशन मेंबर जो है कौन सा होता है, कॉलम होता है, कॉलम कंप्रेशन मेंबर होता है। फिर फाउंडेशन में भी कंप्रेशन होता है, तो यहाँ हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, कंप्रेशन मेंबर को हम लोग स्टील में कैसे डिज़ाइन करेंगे। ये जो यूनिट है ये आपका 12 मार्क्स का है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा वेटेज, तो इस पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा समझने का कोशिश करेंगे। यूनिट नंबर 5, स्टील रूफ ट्रस। ये थोड़ा नया है आप लोग के लिए। स्टील रूफ ट्रस, आप लोग गाड़ी के शोरूम में गए होंगे, गाड़ी का शोरूम सर्विस सेंटर बहुत बड़ा बड़ा होता है, मतलब यहाँ से वहाँ। तो उसमें कैसा है, जब हमको कोई ऐसा बिल्डिंग बनाना होता है या जहाँ पे हम लोग को बीच में कॉलम नहीं चाहिए, जैसे ऑडिटोरियम, इस तरह का चीज़ होता है, तो हमको स्टेडियम जहाँ हमको कॉलम नहीं चाहिए, व्यू जो है क्लियर चाहिए और ऊपर में ढका हुआ भी होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग बनाते हैं रूफ, ट्रस वाला रूफ। ट्रस क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। आप लोग जनरली आप देखिएगा, आप शोरूम वोरूम में जाके देखिए या जहाँ कहीं फैक्ट्री बनी हुई है वहाँ देखिए, वो एक अरेंजमेंट होता है, सब मेंबर लगाते हैं, उसको ट्रस बोलते हैं। वो जो है स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो चीज़ सिर्फ स्टील में बन सकती है, क्योंकि जब आप आरसीसी में बनाने चाहेंगे तो या तो बीच में आपको कॉलम डालना पड़ेगा, और नहीं तो इतना हैवी स्लैब डिज़ाइन होगा कि खर्चा बहुत है। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि खूब पैसा लगा के बहुत बढ़िया बना दिए और उसका कंगाल हो गए, नहीं, वैसा नहीं होता है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है वैल्यू। कम पैसा में सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ अगर आप बना के देते हैं तो आप इंजीनियर हैं, नहीं तो ठेकेदार हैं। तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि रूफ ट्रस कैसे बनाएं। इसको सबसे ज़्यादा वेटेज है पूरे सिलेबस में, सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका है 14 नंबर का, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब अच्छे से ही, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। साइट पे आपको बहुत काम आएगा, प्रोफेशनल लाइफ में आप जब काम करिएगा, जॉब करिएगा, तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखेगा, ये सब टॉपिक्स। फिर बीम्स है, कुछ बीम्स हैं जो आपको वैसा डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसमें हम लोग वो पढ़ेंगे कि किस किस तरीके का बीम हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, कहाँ बेंडिंग है। इस यहाँ पे बेंडिंग का मेन है कि बेंडिंग और शेयर बीम कैसे लेता है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है। बेंडिंग और शेयर आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि पहले भी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपने पढ़े होंगे शायद या पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, तो वो बीम्स वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। फिर कॉलम बेसेस। कॉलम बेसेस जो है बेसिकली फाउंडेशन बताता है कि ये फाउंडेशन जो हम लोग आरसीसी में फाउंडेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे उस कॉलम का बेस है। क्योंकि फाउंडेशन में कैसा होता है, सब कॉलम आया नीचे, पूरा कास्टिंग वास्टिंग हुआ, आइसोलेटेड, कंबाइंड, बहुत सारा फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, ये सब। यहाँ क्या है, कॉलम का बेस बनाया जाता है। अब बहुत हैवी कुछ नहीं होता है, एक बेस बनाया जाता है, उसका पूरा लोड उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफ़र करता है फाउंडेशन। ये जो है 10 मार्क्स का है, इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा आप जब जोड़ेंगे तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अभी ये सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, 3 किताब होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। एक है IS 875, IS कोड IS 875, इसमें पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। ये क्या बताता है IS कोड? ये बताएगा कि लोड कैसे लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है, लाइव लोड, विंड लोड। आप लोगों ने शायद आरसीसी डिज़ाइन में इसका जिक्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे। सेकेंड दूसरा जो है वो IS 800 2007। IS 800 जो है वो पूरा का पूरा स्टील डिज़ाइन को गाइडलाइन करता है। तो हम लोग जो डिज़ाइन पढ़ेंगे उसमें बताया हुआ है कि कैसे डिज़ाइन करना है, गाइडलाइंस रहता है। IS कोड बेसिकली जो है आपको गाइड करता है, वो फार्मूला नहीं बताता कि कैसे आपको डिज़ाइन करना है, वो गाइडलाइन देगा छोटा छोटा, ये लिमिट से इतना से कम नहीं होना चाहिए, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
ये चीज़ से ये छोटा सा एक फार्मूला है जिससे आप ये बता सकते हैं और उसका टेबल दिया रहता है। तो जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है वो करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो टेबल से हमको वैल्यू मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें IS कोड में मिलती हैं हमको गाइड करता है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर स्टील डिज़ाइन, ये है IS 800। फिर एक हमको चाहिए स्टील टेबल, वो बैठ के पढ़ने वाला टेबल नहीं, स्टील टेबल। स्टील टेबल जो है उसमें क्या रहता है, उसमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से जितना सेक्शन बताया हुआ है, मतलब कि आई सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, हॉलो ट्यूब, मतलब आप किसी भी आप दुकान में खड़ा हो जाइए जहाँ पे ग्रिल विल बनाता है, तो जितने तरीके का सेक्शन देखते हैं आप, वो सारा सेक्शन कोई ना कोई बनाता है। और वो जो बनाता है वो कैसा बनाना है, क्या साइज़ में बनाना है, क्या थिकनेस में बनाना है, मोटा चौड़ा, वो बताता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड। और वो सब सारा चीज़ जो है वो स्टील टेबल में लिखा जाता है। क्योंकि क्या है, देखिए हम लोग जब आप RCC पढ़ेंगे ना तो साइज़ उसमें डिफाइंड नहीं रहता है, हम कितना भी साइज़ का भी हम ढाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब डिसाइडेड रहता है पहले से। ये आई सेक्शन है, ये C सेक्शन है, ये UC सेक्शन है, यूनिवर्सल कॉलम बोलते हैं। तो ये बहुत सारा चीज़ है, तो उसको हम लोग ये करते हैं, उसमें पूरा प्रॉपर्टी दिया रहता है उसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, थिकनेस क्या है, फ्लैंज क्या है, विड्थ क्या है, पर मीटर वेट क्या है। देखिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको कुछ उसमें से समझ में नहीं आ रहा होगा तो टेंशन में मत आना, वो हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे। ये सब चीज़ ऑलरेडी आप लोग पहले सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे तब, अगर नहीं दिए हैं तो अब दे दीजिए, इस बार समझ में आ जाएगा। तो बाकी ये 3 चीज़ आपको चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, PDF है, प्रिंट आउट कर लीजिए, नहीं तो बहुत सस्ता मिलता है मार्केट में, ख़रीद लीजिए। जिसके पास नहीं होगा हम लोग ऑनलाइन अवेलेबल करा देंगे। तो प्रिंट आउट आपको लेके ये तीनों जब स्टील पढ़ेंगे ये तीनों के साथ में रहना है, किताब के बगल में ये तीनों कोड रहना चाहिए, तभी जाके आपको स्टील समझ में आएगा। और धीरे धीरे जब यूज़ करते करते सब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी ये पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू है। ठीक है, आगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो इसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, हिस्ट्री, प्रेजेंट, आगे क्या क्या स्कोप है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।